According to Oxford Dictionary, university is an institution of higher learning providing facilities for teaching and research and authorized to grant academic degrees. दूसरा ये स्पष्ट हो कि भारत सेकुलर देश है, तो फिर यहाँ कोई कम्युनिटी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी कैसे हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। और आज हम बात करेंगे एएमयू के माइनॉरिटी करेक्टर से रिलेटेड। जी हां, हम बता दें कि प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय संविधान पीठ जल्द ही एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना डिसीजन देगी। देश के सर्वोच्च लीगल ब्रेन्स फैसला करेंगे कि क्या एएमयू अल्पसंख्यक अर्थात एक मुस्लिम या इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है या नहीं। कानूनी या संवैधानिक स्थिति क्या है, इसका फैसला निश्चित तौर पर देश का सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। लेकिन कानून से अलग अगर हम बात करें तो एक प्रश्न हमेशा ही यूनिवर्सिटी शब्द के संबंध में बुद्धिजीवियों के दिमाग में उठता है और उठता रहेगा। शब्द है यूनिवर्सिटी या कहें विश्वविद्यालय, मीनिंग देयर बाय एक ऐसा शिक्षा का केंद्र जहां हम यूनिवर्स या संपूर्ण विश्व को आमंत्रित करते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए और फिर उसे बना देते हैं हिंदू या मुस्लिम। क्या ऐसे में यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय शब्द अपना अर्थ ही नहीं खो देते जब हम इन्हें किसी जाति, धर्म या मजहब से जोड़ देते हैं या इन्हें किसी मजहब तक ही सीमित कर देते हैं। इस ग्लोबलाइजेशन के युग में वेयर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द वर्ल्ड इनटू मोर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट प्लेस, वहां हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हिंदू या मुस्लिम बना देते हैं। डज इट नॉट साउंड क्वाइट एब्सर्ड एंड रिडिकुलस? क्या हम मजहब, जाति पर आधारित यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस में न्यूटन लॉ बदल सकते हैं? क्या 2 और 2 4 ना होकर किसी हिंदू के लिए 5, मुस्लिम के लिए 6 या ईसाई के लिए 7 हो सकते हैं? क्या कोई यूनिवर्सिटी फिजिसिस्ट आइंस्टाइन के महत्व को कम कर आंक सकती है सिर्फ इस आधार पर कि वो यहूदी थे और आपको यहूदियों से घोर नफरत है? क्या आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गई खोज या फैक्ट्स कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए डिनाई कर सकती है या पढ़ने और पढ़ाने से इनकार कर सकती है कि वो तथ्य उनके मजहबी एजेंडे में फिट नहीं बैठते? जैसे औरंगजेब द्वारा मंदिरों का तोड़ना और उस पर मस्जिद बनवाना या गजनी द्वारा मंदिरों का लूटना। Can such historical facts be denied by any university, whether Hindu or Muslim? यूनिवर्सिटी एक विशाल शब्द है, एक ऐसा स्थान जहां दुनिया आती है शिक्षा हासिल करने, और यदि ऐसे संस्थान को सीमित कर दें एक समुदाय विशेष तक तो उसे यूनिवर्सिटी के नाम से पुकारना ही गलत होगा। कानून क्या कहता है ये तो कानूनविद ही फैसला करेंगे, लेकिन कॉमन सेंस ऐसे इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटी मानने को तैयार नहीं जो किसी समुदाय विशेष या किसी खास विचारधारा से बंध जाए। On the other hand, a university should have a cosmopolitan character, अर्थात सर्वदेशीय चरित्र। क्यों किसी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मजहबी तालीम दी जाए? हाँ, धर्मों की कुछ अच्छी बातें एथिक्स के रूप में जरूर पढ़ाई जा सकती हैं, but why should any university impart religious teaching at all, whether it is government funded or not? मजहब या धर्म पढ़ना है तो अपने घर पर पढ़े, कौन रोकता है? मंदिर, मस्जिद, चर्च में अपनी अलग से धार्मिक क्लासेस लगाएं धर्म पढ़ने के लिए, लेकिन हमारा यहाँ स्पष्ट मानना है कि ये काम यूनिवर्सिटीज का कतई नहीं है। Confining or identifying a university with a specific religion is against the basic concept and definition of university. According to Oxford Dictionary, university is an institution of higher learning providing facilities for teaching and research and authorized to grant academic degrees. और अगर हिंदी में कहें तो विश्वविद्यालय वह संस्था है जिसमें सभी प्रकार की विद्याओं की उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती हो, परीक्षा ली जाती हो तथा लोगों को विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान की जाती हो। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिस पर मजहब, जाति या कोई विचारधारा विशेष हावी हो, राजनीति और पैसा कमाई के अड्डे तो हो सकते हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान कतई नहीं।
ऐसे संस्थान दिमागों को कैद रखने की संस्थाएं बन जाती हैं, जहां नफरत की शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा, यह स्पष्ट हो कि भारत सेकुलर देश है, तो फिर यहां कोई कम्युनिटी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? जहां स्टेट रिलीजन हो, देश का कोई ऑफिशियल धर्म हो जिसके अनुसार देश चलता हो, जैसे कई इस्लामिक ईसाई देश है, ऐसे देशों में अल्पसंख्यक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ना कि उस देश में जहां कोई स्टेट रिलीजन है ही नहीं, जहां सबको बराबर का अधिकार प्राप्त है। हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का बराबर से लाभ मिलता है, क्या उज्ज्वला हो तो क्या आयुष्मान, यहाँ कोई और भी कोई योजना। वोट देने का बराबर का अधिकार है, यहाँ कोई धार्मिक गैर बराबरी नहीं है, रीति रिवाज मनाने की, पढ़ने और पढ़ाने की पूरी आजादी है। ऐसे देश में माइनॉरिटी या मेजॉरिटी का क्या मतलब है भाई? The term minority here in India is used for political purposes and gains. वास्तव में यहां कोई माइनॉरिटी है ही नहीं, फिर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों? ये कहीं माइनॉरिटीज तो कहीं लिबरलिज्म दैट इज लेफ्टिस्ट के नाम पर एएमयू, जेएनयू, जामिया जैसे इंस्टीट्यूशंस इसलिए बनाए रखना चाहते हैं कि इस आड़ में वहां जिहादी और अर्बन नक्सल्स जैसी डिवाइसिव फोर्सेस शरण पा सके। इन दोनों आइडियोलॉजीज दैट इज एएमयू एंड जेएनयू में किसी प्रकार की कोई वैचारिक समानता न होने के बावजूद ये दोनों हंगामा, दंगा, तोड़फोड़ करने के लिए एक मंच पर आ जाते हैं। इससे ही इनका मकसद स्पष्ट हो जाता है। ये यूनिवर्सिटीज नहीं है, लॉन्चिंग पैड्स हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए। यूनिवर्सिटी और सेकुलर शब्द को सार्थक करें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वास्तव में शिक्षा का केंद्र बनाएं, ना कि रेडिकलाइजेशन सेंटर्स। So each and every university must have only national character। जहां हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर रहे हैं, वहां पूरे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन क्यों नहीं? राष्ट्र सर्वोपरि, सर्वप्रथम राष्ट्र, बाद में कोई मजहब। धन्यवाद।